केबी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बिसरिया पंचायत के वार्ड संख्या 13 में। आज हम बैठे हुए हैं एक कुशल किसान के बीच। वो बताएंगे कि उन्हें क्या क्या समस्या आ रही है इस लॉकडाउन के दौरान और कटिहार ज़िले को अनुदान से वंचित रखा गया है, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे। प्रथम मैं NBK न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ को, किसानों के आवाज़ को आगे ऊपर उठाने का काम किया है। अभी कोरोना का जो है संक्रमण चारों तरफ है और कोरोना से सारे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कब कहाँ क्या होगा उसका कोई पता नहीं है, लेकिन हम सभी आपस में मिलजुल कर गाँव समाज में भी हम दूर दूर जो सरकार का निर्देश है उस निर्देश के अनुसार से हम चलते हैं। हमारे कठिनाई यह है कि हम अपना आवश्यक का चीज़ कहीं ले जा नहीं सकते हैं, कहीं ले करके जाते नहीं हैं। इससे हमारा सामान जो है औने पौने दाम में बिकता है, ये हमारी कठिनाई है। और हम जहाँ तक दवाई का है, जहाँ कहीं हमको दवाई का ज़रूरत पड़ता है, सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको सही रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। हमें बगैर कोई पूछे जाके डंडा बरसाया जाता है, हमारे बात को सुनता नहीं है। इसलिए ये सब तरह का कठिनाई हमारे पब्लिक के साथ है, हम लोगों के साथ है, हम किसानों के साथ है। किसान के लिए इतनी छूट है कि किसान अपने सामान को खलिहान से अपने घर तक लाने आने में उसको परेशानी नहीं है। ये सरकार का अच्छा निर्देश है। साथ ही हम किसान को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि के कारण हम किसानों को बहुत सारा क्षति हुआ। ऐसे भी किसान जो है, बिहार का किसान जो कि खेती पर निर्भर करता है, वो काफ़ी जो है नीचे तबके में है। बिहार में कटिहार जिले को अनुदान से वंचित रखा गया है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? कटिहार जिले में अनुदान से वंचित रखा गया, यह सरकार किस आधार पर वंचित रखा? सरकार का हो सकता है कि यहाँ का जो मुलाजिम है वो सही जांच पड़ताल करके नहीं दिया, लेकिन यहाँ ओलावृष्टि हुई है। इससे हमको जो एक बल मिलता, सरकार के द्वारा अगर कोई अनुदान मिलता, हमें बल मिलता, हमें प्रोत्साहित किया जाता, हम प्रोत्साहित होते और हमको आगे काम करने के लिए एक अच्छा उत्साह मिलता। लेकिन सरकार के द्वारा इस तरह का नहीं करने से हम मायूस हैं। हम सरकार को यह जनाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि हमारे हक को आप मत मारिए, हमारे हक को दीजिए और हमें जो हक है वो मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसानों के साथ आपका ज़्यादती है, किसान को आपके तरफ आपका झुकाव नहीं है, आप किसान के कठिनाई को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें भी जो भी लाभ है किसानों के लिए, हम किसान हैं, लाभ हमें मिलना चाहिए और अगर सरकार नहीं देती है तो सरकार की गलती है। एक तो लॉकडाउन है, दूसरा सार्थक मूल्य पर मक्के की खरीदारी नहीं हो पा रही है, इससे किसानों को क्या कठिनाई उठाना पड़ रहा है? सरकार जो अपना समर्थन मूल्य निर्धारित किया है वो उसकी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। केवल हमें समर्थन मूल्य जो है कागज़ पर या अनाउंसमेंट पर उन्होंने दिया, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट क्षेत्र में नहीं हो रहा है और हमें अपने सामान को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। अभी जो है 1100 रुपये में जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है 1760 रुपये, जो पिछले समय का है, और उस तरह से सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सरकार व्यवस्था नहीं करती है, इससे किसानों को लाचार होकर अपने बाल बच्चे और रोजी रोटी के लिए औने पौने दाम पर 1100 रुपये में बेचना पड़ रहा है। किसान इससे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, उसका हौसला गिरता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे और ध्यान देकर किसान के कष्ट कठिनाई को हरे। अगर ऐसा नहीं करता है तो किसान आने वाले समय में कमज़ोर होता चला जाएगा। और बिहार जो कृषि प्रधान है, कृषि पर ही आधारित है, यहाँ किसी भी तरह का कल कारखाना नहीं है। किसान अगर उसका मनोबल गिरेगा तो बिहार का
जो आमदनी का स्रोत है, जिस पर बिहार है, वो उसका आमदनी गिरता चला जाएगा, सरकार भी गिरेगी और किसान भी गिरता चला जाएगा। इसलिए किसान के मनोबल को बढ़ाने के लिए, किसान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, और वो केवल कागज़ पर ना हो, हमें सरजमीन पर चाहिए। हमारा ये कहना है कि किसान को जो भी खेती के अंदर खर्च पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा है। मक्का का खेती में खर्च ज़्यादा है, और अभी तक में मक्के की खेती में खर्च 30 से 40 हज़ार रुपये पर एकड़ लगता है। उस हालत में अगर हम 1100 रुपये में अपने सामान को बेचते हैं तो हमें बहुत मुश्किल से अपना मूल्य मिलता है। हमारा जो रोजी रोटी है, बाल बच्चे हैं, पढ़ाने लिखाने की बात है, हम गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। आज बड़े से बड़े आदमी का बच्चा बहुत ऊपर उठता चला जा रहा है, जो किसान के ही आधारित है। आज किसान का बच्चा नीचे गिरता चला जा रहा है। किसान जो है अपनी क्षमता को घटाते चला जा रहा है, सरकार के द्वारा घटता है। सरकार जो नीति बनाई है उस नीति पर वो चलता नहीं है। हम सरकार से अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, कि हमारी आवाज़ को सुने और हमारी आवाज़ को हमारे बीच इम्प्लीमेंट के रूप में आवे, ये नहीं कि केवल बात के रूप में। हमारा जो भी कष्ट है, समर्थन मूल्य है, वो हमें मिले, उसकी व्यवस्था सरकार करे। अन्यथा हम किसान को भी सरकार के प्रति कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हमारा कल्याण नहीं होगा तो हम वैसे सरकार का जो है धन्यवाद क्यों करेंगे, सरकार का हम जो है क्यों आगे पीछे चलेंगे। सरकार ने व्यवस्था किया है, ये नीतीश कुमार जी हैं सीएम, और उन्होंने जो भी व्यवस्था बनाया उस व्यवस्था के तहत, लेकिन नीचे का जो अधिकारी है वो उस चीज़ को ज़मीन पर नहीं ला पाता है, जिसके कारण से किसान को जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिलता है। हमारी आवाज़ को जितने कर्मचारी हैं, हमने आज से बहुत दिन पहले एक आवाज़ उठाया था, हमारा फसल आलू का क्षति हो गया था, हमने आवाज़ उठाया था, तो हमें मकई के रूप में वो कुछ जो है हमारा प्रोत्साहन राशि दिया गया। तो इस तरह से हम बार बार आवाज़ उठावेंगे तब सरकार देगी। सरकार को एक नीति बनाना चाहिए और नीति के साथ उसको अमल में लाना है, ताकि हम किसान आगे बढ़ सकें। सबसे बड़ी बात अभी आई है कि किसानों से ही देश चलता, आज किसान ही पीछे क्यों? आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम अनुदान हमें जो सरकार बीच बीच में देती है तो उससे हमारा काम नहीं चलता है, हमें एक सहयोग मिलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस तरह से सुदृढ़ हों कि हम सरकार के ऊपर आधारित न रहें, सरकार के ऊपर हम देखें नहीं, हम अपना सामर्थ्य अपने खुद बनाएं। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें हर प्रखंड में मिट्टी जांच का केंद्र खोले और मार्केटिंग का समुचित व्यवस्था बनावे। आज मार्केटिंग का समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण आज जो है हमें औने पौने दाम पर अपने फसल को बेचना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार मार्केटिंग का व्यवस्था बनावे और हमें मिट्टी परीक्षण का दे, हमें जल जो है सिंचाई का प्रबंधन दे, बिजली का प्रबंधन दे। हमें काम करने के लिए हमको सहयोग चाहिए। सरकार कर रही है लेकिन पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं इस तरह का कुछ काम हो ताकि किसान को यह आवाज़ उठाना नहीं पड़े कि सरकार के द्वारा हमको अमुक चीज़ नहीं मिला। हम जो है कि सहयोग राशि नहीं चाहते हैं। जब जब भी कठिनाई हो तो आप दें, हमें ऊपर उठाने के लिए आप सहयोग करें, लेकिन हमारा जो मूलभूत कृषि के संबंधित है, यंत्र के संबंध में आपने छूट दिया है, लेकिन वो छूट जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उसके हाथ में ज़्यादा जाता है, किसान को कम मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि सरकार जो यंत्र किसान को देती है वो यंत्र इस तरह से हो ताकि बीज का बिचौलिया कोई उसमें काम न कर सके। हमें मिट्टी परीक्षण का केंद्र हर प्रखंड में मिले, हमें ज़िला में जाना नहीं पड़े। ज़िला का एक बहुत बड़ा एरिया है और हर किसान का वहाँ जा कर के वो मिट्टी परीक्षण हो नहीं पाता है, और जिसके कारण से हम ज़मीन में एक अंधेरे में जैसे तीर चलाने वाली बात होती है, उस तरह से हम मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे हमारा क्षति
कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत क्षति भी हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमने इसके पहले भी आंदोलन किया था प्रखंड में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन मिला कि प्रखंड में जो है मिट्टी परीक्षण केंद्र खुलेगा, लेकिन सरकार की नीति सही नहीं रहने की वजह से किसान के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। हम चाहते हैं मिट्टी परीक्षण केंद्र खुले और हमें बिजली की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था मिले, जल संसाधन सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था मिले और कम्युनिकेशन हो। और हमारे सामान का ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमको हमारे सामान का एक बाज़ार मिले, जहाँ हम जाएं और सरकार के उचित मूल्य पर हम वहाँ दें और हमको उचित पैसा मिले, ताकि हम किसान आगे बढ़ सकें और किसान जो है सरकार के को भी अपने तरफ से उसको धन्यवाद दे सके, ताकि हमें इस तरह का काम मिले, अगर इस तरह का हो। यही परिस्थिति किसानों की बनी रही तो आगे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? अगर इस तरह का परिस्थिति बना रहा कोरोना की वजह से और सारे लोग लॉकडाउन में अपने अपने घर में पड़े हुए हैं, कृषि के लिए सरकार ने कुछ छूट दिया है और कृषि कार्य हम कर पा रहे हैं, लेकिन जो पर्याप्त नहीं है। हमारा सामान कहीं हम अपने स्तर से भेजना चाहते हैं, उसकी कोई सुविधा नहीं है। जांच पड़ताल इतनी है कि हम उसको भेज नहीं सकते हैं, हमें बिचौलिए के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और कृषि में जो हमें आमदनी होनी चाहिए वो आमदनी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम और क्या है कि एक लॉकडाउन होने की वजह से हमारा जो खेत खलिहान का काम है वो समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कृषि कार्य घर में बैठ करके वो जो है होता नहीं है। ये फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क में हमें उस तरह की सुविधा नहीं है जैसी सुविधा होनी चाहिए। हम सामान को लाते हैं तो बीच बीच में हमें रुकावट हो जाता है, जिस वजह से हमारा काम बाधित होता है और हमारे सामान को जैसे तैसे हमको बेचना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं यह लॉकडाउन जो है कुछ इस तरह का रूप हो इसका कि ताकि हम किसान को अपने सामान को बाज़ार तक कोई उस तरह का बाज़ार का व्यवस्था हो, जहां हम बिचौलिए को न देके अपने से सामान को ले जा पाएँ और जो कुछ भी बिचौलिया खाता है कुछ न कुछ हमें और कुछ मिले, इससे हमको कुछ सुविधा होगी। लेकिन सरकार के द्वारा इस तरह का कोई प्रयास नहीं है और कोरोना को लेकर के हम लोग सरकार का सहयोग करते हैं, करना भी चाहते हैं, ताकि कोरोना बढ़े नहीं और हमें किसी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और सरकार में कृषि के क्षेत्र में और भी अगर छूट मिले तो हम कुछ काम अच्छी तरह से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहें, देखते रहें NKB न्यूज़ नेटवर्क।